हेलो बच्चों, आज आपका क्लास 11 का लेक्चर लेकर आए हैं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आपके साथ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमें नीड क्यों हुई। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमें जरूरत क्यों पड़ी। हमने पहले पढ़ रखा है लेक्चर्स में लुईस के स्ट्रक्चर के बारे में, लुईस की थ्योरी के बारे में। तो जो लुईस की थ्योरी थी आपकी, वो बेसिकली आपका एक्सप्लेन कर रही थी स्ट्रक्चर को मॉलिक्यूल्स के। लेकिन जब अगर हम बात करें ज्योमेट्री की, तो वहां पर लुईस की जो थ्योरी थी वो फेल कर गई। ठीक, और इसके बाद आई आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आगे आपकी फेल करेगी। उसके बाद आएगी आपकी VSEPR थ्योरी और लास्ट में हम पढ़ेंगे MOT या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी को। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी बेसिकली बेस्ड होगी कोवेलेंट बॉन्ड्स पर, जो कि बनते हैं आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। कैसे बनते हैं? आपके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपकी किसने दी थी, किसने इंट्रोड्यूस किया था इस थ्योरी को? तो ये इंट्रोड्यूस की गई थी आपकी बाय पॉलिंग एंड स्लेटर के द्वारा। ठीक, बाद में इसको मॉडिफाई भी किया गया था कुछ साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन इनिशियली ये थ्योरी आपकी पॉलिंग और स्लेटर के द्वारा दी गई थी। अब बात करते हैं हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आपको जो नोट करना है, सबसे पहला पॉइंट जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें समझाती है वो है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो किससे बनते हैं? आपकी ऑर्बिटल से। किससे फॉर्म होते हैं? आपकी ऑर्बिटल से। तो फर्स्ट पॉइंट लिखिए इसमें, कोवेलेंट बॉन्ड are formed by sharing of electrons। कैसे बनते हैं आपके? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से आपके कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी पाए जाने की कहाँ सबसे अधिक होती है? तो वो हमें मालूम है, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? आपके ऑर्बिटल्स में। ऑर्बिटल्स किसी भी एटम का वो स्थान है या वो प्लेस है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो टेंडेंसी होती है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा अधिक होती है। ठीक, तो सेकेंड पॉइंट इसमें आप नोट करिए। जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या है आपके? वेयर इलेक्ट्रॉन्स आर कॉमनली फाउंड। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड से, कोवेलेंट बॉन्ड किससे बनते हैं? आपकी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है वो होती है आपके ऑर्बिटल्स। थर्ड पॉइंट नोट करिए इसमें, जो ऑर्बिटल्स होते हैं ये आपके क्लोज आते हैं, बहुत ज्यादा पास पास आते हैं, उसी की वजह से ओवरलैपिंग होती है। तो ऑर्बिटल्स क्या है आपके? जहां पर एटम्स कम वेरी क्लोज फॉर ओवरलैपिंग। इसके लिए पास आते हैं आपकी ओवरलैपिंग करने के लिए। ठीक, ये तीन पॉइंट आपको क्लियर हुए कि कोवेलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलते हैं? आपके ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स क्या होते हैं आपके? जहां पर एटम्स के पास आने की, एटम्स आपस में ओवरलैप करते हैं, एटम्स के पास आने की कंडीशन या प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट है इसमें आपका, अब ऑर्बिटल्स किस तरह के ऑर्बिटल्स होंगे जो इस ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। आप सीरीज देखिए इसकी, कोवेलेंट बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स के बाद ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के बाद ओवरलैपिंग।
अब ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ये किन ऑर्बिटल्स के बीच में होगी? कुछ ऑर्बिटल्स होंगे, उन्हीं के बीच में स्पेसिफिक ओवरलैपिंग होगी। तो किस तरह के ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होती है आपके? वो ऑर्बिटल्स जो आपके हाफ फिल्ड होते हैं, ठीक। दूसरे वो ऑर्बिटल्स जो बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, एम्प्टी ऑर्बिटल्स, और थर्ड है आपके फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक। ये तीन तरह के आपके ऑर्बिटल हैं जहां पर ओवरलैपिंग आपकी देखने को मिलती है। फिफ्थ पॉइंट है इसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। फिफ्थ पॉइंट आपसे कहता है कि जो ओवरलैपिंग हो रही है आपकी वो हमेशा लेस देन 50% होनी चाहिए। 50% से कम ओवरलैपिंग होनी चाहिए ऑर्बिटल्स के बीच में। ऐसा क्यों? 50% से कम ही क्यों बोला? क्योंकि अगर 50% से ज्यादा या एग्जैक्ट 50% हो जाएगी तो जो एटम्स होंगे वो बहुत ज्यादा पास आ जाएंगे, तो वहां पर फिर ओवरलैपिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी अच्छी, वहां पर फिर मॉलिक्यूल्स स्टेबल नहीं हो पाएंगे। इसीलिए हमेशा ये कंडीशन याद रखिएगा कि जो ऑर्बिटल्स होती है वो हमेशा लेस देन 50% आपकी देखने को मिलती है। अगर एक्सटेंड हो जाएगा ओवरलैपिंग, एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग अगर हमें देखने को मिलेगी, उस कंडीशन में क्या होगा? जो बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड फॉर्म्ड जो होगा, उस बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ, जो पावर होगी हमारी, वो डिसाइड नहीं हो पाएगी। जो एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग मतलब अगर 50% से ज्यादा अगर हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है और उस तरह अगर कोई बॉन्ड फॉर्म होगा तो उस बॉन्ड की स्ट्रेंथ हम नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे, नहीं उसे निकाल पाएंगे। बॉन्ड स्ट्रेंथ भी निकाली जा सकती है, लेकिन अगर 50% से ज्यादा ओवरलैपिंग होगी तो वहां पर जो स्ट्रेंथ होगी वो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इसका जो पोस्टुलेट्स है या नेक्स्ट पॉइंट जो हमें डिस्कस करना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बताती है जो बॉन्ड एनर्जी है वो आपकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है आपकी बॉन्ड लेंथ की। मतलब जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो जितनी ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी उतनी ही कम आपकी बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है, और जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ही कम आपको बॉन्ड एनर्जी देखने को मिलेगी इसमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अब ओवरलैपिंग आपकी टू टाइप से पॉसिबल है। दो तरह से आपकी ओवरलैपिंग जो है वो पॉसिबल होती है। कौन से हैं वो दो टाइप्स? पहला है आपका एक्सियल ओवरलैपिंग, जहां पर आपका एक्सिस या एक्सियल पोजीशन पर ओवरलैपिंग हो, और जो दूसरी है दैट इज पैरेलल ओवरलैपिंग। दो तरह की हमने ओवरलैपिंग देखी, एक एक्सियल और एक पैरेलल। वन बाय वन दोनों ही ओवरलैपिंग को हम डिस्कस करते हैं। पहले एक्सियल ओवरलैपिंग की, ठीक, एक्सियल
ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग को हम हेड ऑन ओवरलैपिंग भी कहते हैं, हेड ऑन ओवरलैपिंग। ठीक, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग से मतलब सपोज करिए ये आपका पी ऑर्बिटल और इसी के साथ आपका दूसरा पी ऑर्बिटल। जब पी ऑर्बिटल के हेड्स इस तरह का अगर हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है तो वो कहलाती है आपकी हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग। क्या कहलाती है आपकी? हेड ऑन या एक्सियल ओवरलैपिंग। अब जो है एक्सियल या हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है, इनके मिलने से बनता है आपका सिग्मा बॉन्ड या जिसको हम सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। ठीक, सिंगल बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड आपका हेड ऑन ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। दूसरा है आपका, दूसरा क्या है? दूसरा है पैरेलल ओवरलैपिंग। क्या चीज है? पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग को समझते हैं। पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक, पैरेलल ओवरलैपिंग क्या होती है? ये आपके पी ऑर्बिटल्स, ठीक, इस बार मैंने खड़े बना लिए, पहले बनाए थे आपके हॉरिजॉन्टल में, इस बार वर्टिकल में। तो ये पी ऑर्बिटल्स जो हैं, जब इन पी ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग कैसे हो आपकी? इस तरह से पैरेलली। ठीक, तो इनके मिलने से, इनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कौन सा होता है आपका? पाई बॉन्ड, या जिसमें ये किसमें देखने को मिलता है आपका? डबल, जहां डबल बॉन्ड होगा और जहां आपका क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड। डबल और ट्रिपल बॉन्ड जहां होगा वह पाई बॉन्ड फॉर्म होगा और ये कहलाता है आपका पैरेलल ओवरलैपिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीबीटी हमसे क्या कहती है उसे देखते हैं। तो जो ओवरलैपिंग हो रही है, ठीक, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, वो कैसी होनी चाहिए आपकी? मस्ट हैव सेम साइन। मस्ट हैव सेम साइन। क्या मतलब है इसका? कि जो ओवरलैपिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, उन ऑर्बिटल्स का जो साइन हो, जो वो होगा सेम आपका। किस तरह से? क्या मतलब है इस पोस्टुलेट का? ये आपका पी ऑर्बिटल, एक और आपका ये पी ऑर्बिटल, दो पी ऑर्बिटल। अब ये जो पी ऑर्बिटल के ये जो लोब्स हैं, ये क्या कहलाते हैं आपके? लोब्स। ठीक, ये भी पी है, ये भी पी है। ये सपोज करिए पी एक्स, ये पी वाई। अब ये जो लोब्स हैं आपके, इन लोब्स पे जो साइन होगा, कुछ साइन होगा इनका, ये सेम होना चाहिए। अगर एक तरफ प्लस है तो इस प्लस से जो दूसरा लोब ओवरलैप करेगा दूसरे ऑर्बिटल का, वो भी सेम साइन का होना चाहिए, मतलब प्लस प्लस हो या पी पी। अगर ये माइनस है, जो ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है, अगर ये माइनस है तो उसी तरह ये दूसरा वाला भी होना चाहिए आपका माइनस में। ठीक, और ये जो ओवरलैपिंग आप देख रहे हैं, ये आपकी ओवरलैपिंग कहलाती है आपकी कौन सी ओवरलैपिंग कहलाती है? एक्सियल या पैरेलल? ये कहलाती है आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक, क्लियर हुए इतने पॉइंट्स? नोट करिए इन्हें, फिर आगे चलते हैं, हम इसमें आगे समझेंगे। चलिए और देखते हैं, और क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं पैरेलल और एक्सियल ओवरलैपिंग के। अभी हम पैरेलल और एक्सियल ओवरलैपिंग को ही डिस्कस करेंगे थोड़ा सा।
हमने देखा जो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रही है आपकी, उसमें आपका फॉर्म हो रहा है सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जब मैंने पढ़ाया था तो सिग्मा बॉन्ड में और क्या चीजें डिस्कस करी थी हमने? 3 तरह से ओवरलैपिंग डिस्कस करी थी। क्या है वो 3 टाइप्स आपके? एस ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो वो एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर आता है। पी ऑर्बिटल के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो वो किसके अंदर आता है आपका? वो भी एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर आता है। जब एस और पी के बीच में ओवरलैपिंग होती है तो वो भी आपका एक्सियल ओवरलैपिंग के अंदर आता है। इन तीनों ही तरह की अगर ओवरलैपिंग हमें देखने को मिल रही है तो वहां फॉर्म होगा आपका सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड ही आपका सिंगल बॉन्ड कहलाता है। तो ये आपका एस ऑर्बिटल स्फेरिकल, ठीक, प्लस एक और आपका एस ऑर्बिटल, इन दोनों के बीच में अगर हमें ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है इस तरह से, ये जो ओवरलैपिंग देखने को मिल रही है ये आपकी कहलाती है एस एस ओवरलैपिंग। क्या कहलाती है आपकी? एस एस ओवरलैपिंग, ठीक। नेक्स्ट है आपका पी पी ओवरलैपिंग। नोट कर लीजिए इसे, फिर समझाते हैं आपको पी पी ओवरलैपिंग। एक एग्जांपल और देख लेते हैं पहले एस एस ओवरलैपिंग का। पहले से नोट करिए, फिर एग्जांपल डिस्कस करते हैं। हो गया? चलिए यहां एग्जांपल देखते हैं, ये ऐसे रफ ही कर दिया जाए। यहां हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे आपके साथ हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा? 1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s1 आएगा, 1s1 आएगा, ठीक। अब ये क्या है? हाइड्रोजन का एक एटम, हाइड्रोजन का एक एटम है और हमें बनाना है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, तो हमें 2 एटम्स की जरूरत होगी। एक हाइड्रोजन का एटम ये हो गया और एक हाइड्रोजन का एटम ये हो गया, ठीक। अब इस हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके? 1। किस शेल में है आपके? एस में, तो यहां एस बना लिया। एक है क्लॉकवाइज, दूसरा लिया हमने, दूसरे वाले के पास भी सेम एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। ये क्या है आपका? एक इलेक्ट्रॉन। अगर ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा क्या होगा आपका? ऑपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए, तो वो आएगा एंटी क्लॉकवाइज। और इस तरह हमारा बनेगा H2 का मॉलिक्यूल, जिसके पास होगा आपका एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हुआ? इतना क्लियर? नोट करिए। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं पी पी ओवरलैपिंग को। पी पी ओवरलैपिंग कैसी है? ये हमारी एक्सियल है। पी पी ओवरलैपिंग, जो पी पी ओवरलैपिंग होगी उसमें क्या देखने को मिलेगा कि 2 पी ऑर्बिटल्स आपके ओवरलैप हो रहे हैं। ये एक पी ऑर्बिटल प्लस एक ये पी ऑर्बिटल, एक लोब इसका माइनस, एक लोब प्लस, इसी तरह एक लोब प्लस और एक लोब माइनस। अब जब लोब ओवरलैप करते हैं तो जो ओवरलैप लोब हो रहे हैं उनका साइन सेम होना चाहिए, तो यहां पर प्लस प्लस ले लिया। ये ओवरलैप हुए, प्लस प्लस माइनस, ये कहलाएगी आपकी पीपी ओवरलैपिंग। क्या कहलाएगी आपकी? पीपी ओवरलैपिंग। नोट करिए इसे। अब हम डिस्कस करते हैं इसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं इसमें आपका एग्जाम्पल लीजिए आप अपना BF3 का, ठीक। BF3 यहां पर ब्रोरीन और फ्लोरीन, बोरॉन और फ्लोरीन। बोरॉन हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। एटॉमिक नंबर कितना निकल कर आया आपका? 5। एटॉमिक नंबर 5। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 1s2 2s2 और 2p1। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन आए इसके? 1। इसी तरह अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होगा?
फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 9। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5। कितना आया? 2p5। ठीक, नोट करिए इसे। अब इनके शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग देखते हैं। यहां लिख लिया हमने बोरॉन 1s2 2s2 2p6। दिखाई दे रहा होगा? ठीक है, पहले हम फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं। ये आपका S, ये 1s2, ये 2s2 और यहां आएगा आपका 2p। P में 3 होते हैं। S में आपके 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1s2 में। इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हमेशा ऑपोजिट होती है, एक क्लॉकवाइज होगा तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब आते हैं P 1 2 3 4 5। ठीक, अब आते हैं बोरॉन पर 1s2 2s2 और 2p1। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ठीक, दोनों के जो ऑर्बिटल्स हैं वो हमने देख लिए, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होगी इसमें। आगे चलते हैं, नोट कर लीजिए इसे। ये जो हमने ऑर्बिटल्स आपके फिल किए हैं, ये ऑर्बिटल्स हैं आपके ग्राउंड स्टेट में। कौन सी स्टेट में है? आपके ग्राउंड स्टेट में है, मतलब अभी इनको किसी भी तरह की एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई है। अब जब इन्हें कुछ एनर्जी दी जाएगी तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड होंगे और दूसरे ऑर्बिटल में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। ठीक, अब आती है नेक्स्ट इनकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन्स आपके एनर्जी लेकर दूसरे शेल में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद हमने एग्जांपल लिया है यहां पर आपका BF3 का। इसका एग्जांपल लिया है, BF3 का एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दी जाती है और वो ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं, तो वो किसके इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं? आपके सेंट्रल एटम के। किसके जाते हैं? सेंट्रल एटम के। और यह सेंट्रल एटम क्या है? आपका बोरॉन है। तो एक्साइटेड स्टेट में ये जो बोरॉन है, ये आपका S1s2 2s2 और ये 2p। ठीक, ये 2p है। और यहां पर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं आपके? ये 2s2 और 2p1। ये आपके बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। होगा क्या? एक्साइटेड स्टेट में ये जो आपका 2s2 है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन आपका ट्रांसफर हो जाएगा या चला जाएगा एक्साइटेड होकर आपका 2p के एक ऑर्बिटल में। ठीक, तो एक्साइटेड स्टेट आने के बाद 1s2 तो एज इट इज रहेगा, लेकिन ये जो 2s2 है इसका एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा 2p के ऑर्बिटल में। तो हमें कुछ इस तरह का एक्साइटेड स्टेट देखने को मिलेगी। ठीक, अब यहां पर वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन सेटिस्फाइड। अब आते हैं फ्लोरीन पर। जो फ्लोरीन है उसके हमारे पास कितने हैं एटम? 3 एटम है और तीनों ही जो एटम है वो सेम तरह का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉलो करेंगे। ठीक, इतना समझ में आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें जो ओवरलैपिंग है वो कैसे देखने को मिलेगी। तो यहां आपका बोरॉन और इसके साथ आपके मिले 3 फ्लोरीन। एक फ्लोरीन यहां, एक फ्लोरीन यहां और एक फ्लोरीन यहां। ठीक, बोरॉन के एक S और 2 P। ठीक, और फ्लोरीन के यहां पर तीनों p ऑर्बिटल। ठीक, क्या है? बोरॉन का आपका एक S और 2 P और फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो उसके p ऑर्बिटल्स। ठीक,
तो यहां बनेगा सिंगल सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो यहां पर क्या होगा, ये सिग्मा बॉन्ड। तीनों ही क्या फॉर्म करेंगे, आपके सिग्मा बॉन्ड। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो यहां आपका 2p, यहां भी आपका 2p और यहां भी आपका 2p, तीनों में 2p के इलेक्ट्रॉन्स आपके पार्टिसिपेट किए हैं। और अगर हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन में 2s और 2p के इलेक्ट्रॉन्स की हुई है शेयरिंग। ठीक, तो इस तरह का हमारे पास स्ट्रक्चर BF3 का निकल कर आता है। स्ट्रक्चर नहीं कहेंगे इसको हम, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने हमें क्या समझाया था, किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसे, ये आपका BF3 में जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है, फ्लोरीन ने किए हैं 2p ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर विद बोरॉन। ठीक है, और एक सेकेंड, और ये जो हमारे पास ज्योमेट्री आई है, इस ज्योमेट्री को हम बोलते हैं ये आपकी एक ही प्लेन में है। इमेजिन करिए, ये आपका जो बोर्ड आप सामने देख रहे हैं, ये आपका एक पेज है, इस तरह से एक ही प्लेन में है, इस तरह से है, ये एक प्लेन में है, तो इसको बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोला जाएगा इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। हर एक ज्योमेट्री हम डिस्कस करेंगे आने वाली वीडियोस में। एक आपका टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पूरा हाइब्रिडाइजेशन का, वहां बहुत डिटेल में समझेंगे कि कैसे ओवरलैपिंग होती है और कैसे हम ज्योमेट्री निकालते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद का ही एक टॉपिक है आपका। तो ये जो आपकी ज्योमेट्री कहलाती है, ये कहलाती है आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर क्यों, क्योंकि एक ही प्लेन में ये फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स और ये जो बोरॉन है वो एक ही प्लेन में लाई कर रहा है। ये सपोज करिए, ये अगर हाथ मेरा प्लेन, ठीक, इस प्लेन में इस तरह से सामने की तरफ यूं इस तरह से आपके दो फ्लोरीन है और एक फ्लोरीन आपका पीछे है और बीच में आपका बोरॉन है। जैसे ये जो मेरी दो फिंगर्स हैं, ये आपका एक फ्लोरीन, ये दो फ्लोरीन, यहाँ आपका बोरॉन है और ये आगे की तरफ मेरी तरफ जो आ रहा है वो आपका एक फ्लोरीन है। तो ये एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहा जाता है इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। बना लीजिए इसे। चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमने दो डिस्कस कर लिया आपके SS और PP ओवरलैपिंग। आपकी नेक्स्ट जो ओवरलैपिंग हमें डिस्कस करनी है वो है S और P, एक S ऑर्बिटल और एक P ऑर्बिटल को। तो थर्ड टाइप है आपका इसमें S प्लस P ओवरलैपिंग। ठीक, SP ओवरलैपिंग कैसे होगी, एक S और एक आपका P, ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे तो हमारा बनेगा SP ओवरलैपिंग। और यहां आपका फिर से बॉन्ड फॉर्म होगा सिग्मा बॉन्ड, या जिसको हम बोलते हैं सिंगल बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड या आपका सिंगल बॉन्ड बना लीजिए। इसमें आगे अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो यहां हम एग्जाम्पल लेते हैं आपका हाइड्रोजन फ्लोराइड का। किसका एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे हम इसमें, हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो उसका एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर 1s1। फ्लोरीन की अगर हम बात करें तो एटॉमिक नंबर 9, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2 और 2p5। लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक, और S इस
तरह से बनेगा, या इसका फिर से वैसे ही बनाते हैं आपका, ये आपका हाइड्रोजन, ये 1s1, इसके बाद आता है आपका फ्लोरीन 1s2, 2s2 और 2p। ठीक, 1s में 2, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, p की बात करें 1, 2, 3, 4 और 5, इसी तरह ओवरलैपिंग होगी। यहां पर हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन का p, हाइड्रोजन का s और फ्लोरीन का p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है। ठीक, तो कैसे फॉर्म होगा बॉन्ड, इसको बना लीजिए फिर बताते हैं। S और ये 1s और 2p। ठीक, ये हो गई इसकी हाइड्रोजन फ्लोराइड की ओवरलैपिंग s और p ऑर्बिटल की। ठीक, अब जो यहां पर मैंने फ्लोरीन लिया है, ये क्या है आपका, एक हेलोजन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो उसमें ग्रुप नंबर 17, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, यही एटम्स आपको यही एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया हाइड्रोजन फ्लोराइड। हाइड्रोजन फ्लोराइड हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ भी बॉन्ड बना सकता है, और अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन आयोडीन के साथ भी बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। ठीक, हाइड्रोजन फ्लोरीन, हाइड्रोजन फ्लोराइड जिसे हम कहते हैं, तो यहां पर कौन से 2 ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग हुई है, 1s और 2p। फ्लोरीन का 2p था। हाइड्रोजन क्लोराइड की बात करें तो यहां पार्टिसिपेट करते हैं आपके ओवरलैपिंग में 1s और 3p। क्या पार्टिसिपेट करते हैं, हाइड्रोजन का 1s और क्लोरीन का 3p। समझाते हैं, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 17। ठीक, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p में कितने आएंगे, 6 और 4 10 और ये 5, कितना 3p5। तो यहाँ पर आपका 3p और 1s किया। इसी तरह अगर हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड की बात करें तो यहाँ पर 1s और 4p, और हाइड्रोजन आयोडाइड की बात करें तो 1s और 5p। तो आप देख रहे हैं कि ग्रुप में जब हम अप टू डाउन मूव कर रहे हैं, फ्लोरीन से आयोडाइड तक जब हम आए तो जो और p ऑर्बिटल्स है उनका नंबर बढ़ता गया। ठीक, यहाँ पर आपका 2p है, यहाँ 3p है, यहाँ 4p है और यहाँ 5p है। ग्रुप में अप टू डाउन आने पर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन तक आने पर, फ्लोरीन से आयोडीन तक आने पर जो p ऑर्बिटल है उसका नंबर बढ़ता गया, 2, 3, 4, 5। तो ये हमें क्या शो कर रहा है, ये जो p ऑर्बिटल्स का नंबर बढ़ रहा है, ये चीज क्या शो कर रही है, ये शो कर रहा है आपका इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कितना स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्या चीज, जितना 1s 2p पास पास होंगे, ठीक, 1s 3p थोड़ा सा दूर हो जाएगा, 3p है, ठीक, 1s 4p थोड़ा और दूर जाएगा और 1s और 5p काफी दूर चला जाएगा। तो ये हमें शो कर रहा है आपका जो बॉन्ड फॉर्म हो रहा है इसकी स्ट्रॉन्गनेस को। इसको नोट करिए, तब तक मैं इसमें इंक डालती हूं। तो ये जो दूरी दिख रही है आपको 1s और 2p, फिर 1s 3p, 1s 4p, 1s और 5p, ये आपका स्ट्रॉन्गनेस को बता रहा है। ठीक, तो इनकी स्ट्रॉन्गनेस का जो ऑर्डर हमें देखने को मिलता है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ठीक, नोट कर लीजिए,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको नीट जेई में बहुत बार देखने को मिल जाएंगे, स्पेशली जेई एडवांस में, और नीट में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं जहां आपसे ऑर्डर पूछ लिया जाता है। तो ऑर्डर कैसे हम निकालेंगे कि जितना दूर होंगे उतना ही ज्यादा वो स्ट्रॉन्गनेस उसकी कम होती जाएगी। ये शो कर रहा है आपका स्ट्रॉन्गनेस का ऑर्डर, स्ट्रॉन्गनेस का ऑर्डर। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम अभी हमने बात करी ओवरलैपिंग, 3 टाइप की देखी, एस एस ओवरलैपिंग देखी, पी पी ओवरलैपिंग को डिस्कस किया, और एस पी ओवरलैपिंग को हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हमें जो डिस्कस करना है दैट इज व्हाट, दैट इज आपका सेकंड। अभी हमने जो डिस्कस किया था वो था एक्सियल ओवरलैपिंग का एग्जांपल। अब हमें करना है पैरेलल का। इसका करना है आपके साथ पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल तो आप सिंपली इस तरह समझिए, ये दोनों हाथ एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब इनमें इस तरह की ओवरलैपिंग होगी, पैरेलल, ये जो लोब है ये इस तरह से ओवरलैप करे या ये ओवरलैप करे, तो जब इनकी खड़े होंगे, जब दो लोब्स आपके पी ऑर्बिटल्स के जो लोब्स हैं वो इस तरह होंगे, तो इनके बीच में जो ओवरलैपिंग देखने को मिलती है वो होती है पैरेलल। पैरेलल सिंपली आप याद रखिए वर्टिकल, ठीक, जब वर्टिकल लोब्स हैं आपके तो वहां पर आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग है। अब हम इसका डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल हम लेते हैं आप इसमें ऑक्सीजन का। हमें ऑक्सीजन के एटम से बनाना है ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर कितना होगा ऑक्सीजन का? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 8। ठीक, कितना होता है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 1s2 2s2 और 2p4, यही देखने को मिलेगा। और अगर हम इसके ऑर्बिटल्स को फिल करें 1s2 2s2 और ये 2p, s में एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 2p की बात करें तो इसमें आपके पास 4 हैं, 1 2 3 और 4, यही देखने को मिलेगा। ये हुआ आपका ऑक्सीजन का एक एटम। इसी तरह आपके पास दूसरा भी ऑक्सीजन का एटम होगा, वो भी सेम टाइप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जो ऑर्बिटल्स की फिलिंग हमने ये देखी है इसी तरह की होगी। अब बात आती है इसकी ओवरलैपिंग की। जो हाइड्रोजन के 2 एटम है वो आपस में किस तरह ओवरलैपिंग करते हैं, और ऑक्सीजन के 2 एटम आपस में किस तरह ओवरलैप करते हैं और ऑक्सीजन का बनाते हैं मॉलिक्यूल, उसको देखते हैं। पहले इतना नोट करिए। इसमें एक चीज और है, ये जो 2p ऑर्बिटल्स हैं इसको अगर हम और तोड़ के लिखें, हर एक ऑर्बिटल का, हर एक शेल का अगर हम नाम रखें तो ये होता है आपका 2px, दूसरा होता है 2py और थर्ड होता है आपका 2pz। 2px 2py और 2pz। ठीक, अब देखते हैं इसकी ओवरलैपिंग को। पहले इतना नोट करिए। अब बनाते हैं 2px 2py और 2pz के लोब्स को। बहुत ध्यान से देखना है इस चीज को। आप जब मैथ्स में पढ़ते होंगे ये 3 एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये आपका y, और आपके सामने की तरफ होता है यहाँ पर z एक्सिस। क्या होता है? x y, और अगर हम इसको सामने की तरफ बनाएं तो इस तरह से हमारा z बनता है। ठीक, और इन्हीं की तरह हमें px py और pz के लोब्स को बनाना है। ठीक, देखिए x कैसा है आपका? लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल है, तो ये हो गया आपका x। ठीक, ये क्या होगा आपका x, px। अब बनाते हैं py को। py कैसा है आपका? सीधा। ठीक, और अब बनाएंगे pz। ठीक, ये जो px आपका इस तरह से आया, py आएगा एक ऊपर इस प्लेन के और एक प्लेन के नीचे की तरफ। ठीक, अगर ये आपका प्लेन है तो एक प्लेन के ऊपर होगा और एक प्लेन के नीचे होगा, कुछ इस तरह से। ये आपका एक प्लेन, यहाँ x y कैसा होगा? एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे, और z कैसा होगा? एक प्लेन के आगे और एक प्लेन के पीछे बनेगा।
तो हमें बोर्ड पर जब ड्रॉ करना होता है या हमें इसका 2D स्ट्रक्चर दिखाना होता है सिंपली, तो ये तो हमारे px हो गए, ठीक, ये क्या हो गए हमारे px, py और pz दिखाने के लिए ये py और एक होगा इसके नीचे py, उसे हम नहीं शो कर रहे हैं, ठीक, उसको आप जस्ट इमेजिन करिए। अब आते हैं, अगर हम py दिखा देंगे तो pz हम शो नहीं कर पाएंगे 2D के लिए, ठीक। तो ये px, ये ऊपर py और एक इसके नीचे py होगा। अब आती है बारी z एक्सिस की, तो z एक्सिस कैसा होगा, एक आपका आगे की तरफ होगा, एक आपकी तरफ होगा और एक बोर्ड के अंदर की तरफ होगा, ठीक। तो इसको हम मान लें py और इसे अगर हम मान लें pz, अब एक py एक pz कहाँ गया, 2D स्ट्रक्चर बनाना है तो एक ये लोब ऊपर एक यहाँ नीचे होगा कहीं, और एक pz आपकी तरफ होगा और एक pz इस बोर्ड के अंदर की तरफ होगा। ये हो गया आपका एक लोब, ठीक, मतलब ये एक ऑक्सीजन के लिए हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन दूसरा होगा, उसके लिए भी फॉर्म होगा, अच्छे से बनाते हैं इसे थोड़ा सा। ठीक, यहां पर ये एक्सियल ओवरलैपिंग, ये आपका px, py और ये आपका pz। एक्सियल ओवरलैपिंग कैसी होती है ये आपने नोट कर लिया होगा, इसको कर देते हैं यहां से रफ, आप समझाते हैं इसमें ओवरलैपिंग इस तरह से pz और ये py इस तरह से होती है आपकी ओवरलैपिंग। ये है आपकी पैरेलल ओवरलैपिंग, थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी, पहली बार पढ़ रहे हो। यहां मैं दोबारा से इसके ऑर्बिटल्स को फिल कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ पाए। 1 कितना था ये, px, py, pz। हमने शुरुआत में देखा था वीबीटी के पोस्टुलेट्स में, हमने पढ़ा था कि हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड और एम्प्टी तीनों ही तरीके के जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हाफ फिल्ड है। पूरी तरह फिल्ड कब होते, जब ये पेयर्ड होते, लेकिन ये पेयर्ड नहीं है यहाँ पर, तो ये ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट कर पाएंगे, ठीक। तो यहाँ किनके बीच में हो रही है, py और यहाँ pz और ये px। क्लियर, ये समझ में आया आपको। पैरेलल ओवरलैपिंग किस तरह हुई, ये लोब्स ये इस तरह से और ये नीचे वाले लोब्स भी इस तरह से ओवरलैपिंग कर पा रहे हैं। अब आपको एक और एग्जांपल समझाती हूं, वो है नाइट्रोजन का। अब ये जो ऑक्सीजन 2 बार ओवरलैपिंग हुई है, ये बनाएंगे डबल बॉन्ड। क्या 2 बार ओवरलैपिंग हुई है, 2 लोब्स की ओवरलैपिंग हुई है। अब इसमें क्या होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड होगा। मैंने समझाया था अगर सिंगल बॉन्ड है तो वहां सिर्फ सिग्मा आएगा, लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड पे जब आते हैं तो एक सिग्मा होता है और दूसरा होता है आपका पाई बॉन्ड। 2 लोब्स है, 2 बार ओवरलैपिंग, 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हुई है। इसका ये एक ऑक्सीजन का एक और इसी तरह दूसरा ऑक्सीजन का जो एटम होगा उसके भी 2, तभी इनमें पेयरिंग होके इलेक्ट्रॉन्स शेयर हुए और हुई ओवरलैपिंग। इस तरह हमारा फॉर्म हुआ यहाँ पर डबल बॉन्ड, ठीक। अब एग्जांपल लेते हैं पैरेलल ओवरलैपिंग को और अच्छे समझने के लिए आपका नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन में क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। नाइट्रोजन का एक एटम जब नाइट्रोजन के दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग करता है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जब बनता है तो उनके बीच में देखा जाता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ठीक। दूसरा आपका एग्जांपल है N2 का, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं N ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक। मतलब इसमें 3 लोब की ओवरलैपिंग हमको देखने को मिलेगी। ऑक्सीजन में हमें 2 लोब्स की ओवरलैपिंग देखने को मिली थी। तो पहले हम इस नाइट्रोजन का करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है आपका 7। कितना होगा, 7। 1s2, 2s2 और 2p, 2 और 2 4 और ये 3। p ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दिखे आपको, 3 इलेक्ट्रॉन्स। इनकी शेल्स को करते हैं हम फिल। पहले 1s में 2,
एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, 2s में भी दो, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, और अगर हम p की बात करें तो तीनों ही में 1 1 आएगा। ये होगा आपका px, ये होगा आपका py और ये होगा आपका pz। ठीक, इतना नोट करिए, फिर समझते हैं इसमें ओवरलैपिंग किस तरह से होगी। नोट करिए। चलिए अब इसके बनाते हैं हम लोब्स। इतना नोट कर लिया। सेम चीज, एक x एक्सिस, एक y पर और एक z एक्सिस पर। ये हमने पहले बनाया आपका x, सॉरी ये बनाया हमने y, ये बनाया हमने z x, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, अब हमें बनाना है z। अब इसमें हम तीनों ही एक्सिस को शो करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें px, py और pz तीनों ही जो आपके सब शेल्स हैं वो ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये आपका x, ये y और z कैसे बनाएंगे? z हम बना लेते हैं कुछ इस तरह से। ठीक, इसी तरह ये क्या है? एक नाइट्रोजन के लिए। दूसरा नाइट्रोजन के लिए भी हमें चाहिए होगा y एक्सिस x और यहां बनेगा हमारा z। ओवरलैपिंग कैसे होगी? ये आपका y, ये y से ओवरलैपिंग, ये आपका z, ये करेगा z से ओवरलैपिंग, और ये है आपका ये आपका x यहां पर ओवरलैप कर ही रहा है। ठीक, नाम देते हैं पहले और समझाते हैं फिर। ये है आपका px, सिर्फ इस वाले n के लिए ये px, ये py और ये आपका pz। दूसरे n पर आते हैं, दूसरे नाइट्रोजन एटम पर आते हैं। ये आपका px, नीचे वाला आपका py और ये जो आप डायगोनल देख रहे हैं, तिरछा सा जो देख रहे हैं, ये है आपका pz। तो ओवरलैपिंग कैसे हुई है इसमें? px और px के बीच में ये ओवरलैपिंग आप जो देख रहे हैं, ये जो ओवरलैपिंग देख रहे हैं आप px और px के बीच में, py कहाँ है? ये हॉरिजॉन्टल और ये हॉरिजॉन्टल, ये ओवरलैपिंग देख रहे हैं आप यूं इस तरह से py और py के बीच में। अब आते हैं pz। pz कैसे बनाया हमने? थोड़ा सा तिरछा डायगोनल बनाया है, तो यहां पर इस तरह से। तो यहां पर कितने ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हुई है आपकी? 3 ऑर्बिटल्स की। तो यहां पर आपका आएगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, क्या आएगा? नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड। इसमें से आपका एक होगा सिग्मा, एक होगा ये बीच वाला पाई और एक ये लास्ट वाला भी पाई बॉन्ड। एक सिग्मा 2 पाई। सिंगल बॉन्ड में सिग्मा केवल, डबल में एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड, और अगर हम ट्रिपल की बात करें तो आपका एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरह समझ में आया आपका सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं। पिछली वाली वीडियो में बहुत छोटा सा डिस्कस किया था, यहाँ मैंने आपको पूरा ओवरलैपिंग करके समझा दिया कि किस तरह ऑर्बिटल्स बनते हैं और किस तरह इनके बीच में ओवरलैपिंग होती है। ठीक, बना लीजिए इसे। अब इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड में कुछ डिफरेंसेस भी मिलते हैं। पहले इतना करिए। चलिए आगे चलते हैं। इसमें हम लास्ट टॉपिक है, इसमें छोटा सा है, सिग्मा और पाई बॉन्ड में हम थोड़ा सा डिफरेंस देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं सिग्मा बॉन्ड में और पाई बॉन्ड में। तो हेडिंग डाल लीजिए, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। डिफरेंस बिटवीन सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ठीक, इस तरह से 2 पार्ट में, एक तरफ हम लिखेंगे सिग्मा और एक साइड हम नोट करेंगे पाई बॉन्ड। ठीक, तो सिग्मा बॉन्ड फर्स्ट पॉइंट है, जो सिग्मा बॉन्ड आपका बनता है वो किस तरह की ओवरलैपिंग से आपको देखने को मिलता है, अभी समझाया।
जो सिग्मा बॉन्ड आपका बनेगा वो बनेगा आपका एक्सियल, या जिसे हम कहते हैं हेड ऑन ओवरलैपिंग से। ठीक, पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड आपका कब बनता है? पाई बॉन्ड आपका बनता है पैरेलल ओवरलैपिंग से। पाई बॉन्ड आपका कब देखने को मिलता है? जब आपने पैरेलल ओवरलैपिंग की हो। एक्सियल ओवरलैपिंग कितने टाइप की देखी हमने? एसएस, एसपी और पीपी। एसएस, एसपी और पीपी। पाई बॉन्ड की बात करें तो इसमें किस तरह की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है? पीपी ओवरलैपिंग, पीडी और डीटी ओवरलैपिंग। एसएस, एसपी और पीपी आपकी देखने को मिलती है सिग्मा में, पाई में पीपी, पीडी और डीडी। ठीक, थर्ड इसमें डिफरेंस क्या है? थर्ड आपका डिफरेंस है एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग का। जो आपका सिग्मा बॉन्ड होता है इसमें एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। वहीं अगर हम बात करें पाई बॉन्ड की तो यहां पर नो एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग। नो एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग, किसी भी तरह की एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती। एक्सटेंडेड ओवरलैपिंग में हमने क्या देखा था कि ओवरलैपिंग कैसी हो? आपकी ज्यादा हो, मोर देन 50%। मोर देन जब 50% आपकी ओवरलैपिंग होगी तो उसके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा आपका? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। बॉन्ड कैसा होगा आपका? स्ट्रॉन्ग। अब जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन रहा है तो बहुत ज्यादा पास पास आए हुए हैं ऑर्बिटल्स, जब बहुत पास पास हैं ऑर्बिटल्स तो उनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो कैसी होगी आपकी? कम। बॉन्ड लेंथ कैसी होगी? कम। और बॉन्ड लेंथ अगर कम है तो मैंने आपको बताया था यहां पर जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड लेंथ के। अब जब बॉन्ड लेंथ कम है तो बॉन्ड एनर्जी कैसी होगी आपकी? ज्यादा होगी। ठीक, बॉन्ड एनर्जी आपकी कैसी होगी? ज्यादा। ये 3 पॉइंट नोट करिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड में? जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं आपके वो कब बनते हैं? फोर्थ लिखिए। फोर्थ है आपका 1 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 1 एटम। एक एटम के बीच में, मतलब 1 मॉलिक्यूल लिखिए। ठीक, 1 मॉलिक्यूल इज मोर सुटेबल। एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा आपका जब एक मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, लेकिन आपका जो पाई बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है? एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड इन 1 एटम या 1 मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल अभी हमने डिस्कस किया आपके साथ ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बन रहा है O2 है, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड है। इस डबल बॉन्ड की वजह से आपका एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड देखने को मिल रहा है। N2 की बात करें, इसमें ट्रिपल बॉन्ड, एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। फिफ्थ डिफरेंस इसमें सिग्मा बॉन्ड कैन बी फॉर्म्ड अलोन, अकेले बन जाते हैं। ठीक, और जो आपका पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है? पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद, पाई बॉन्ड कब बनेगा? जब आपका एक सिग्मा बॉन्ड वहां पर मौजूद होगा। तो पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड विद 1 सिग्मा बॉन्ड। क्लियर? अगर आपका एक
बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एक एटम के बीच में, ये प्रॉपर्टी आपकी सिग्मा बॉन्ड की। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड को देखें तो एक एटम के बीच में क्या फॉर्म होगा, एक सिग्मा और एक पाई। सिग्मा बॉन्ड आपका अकेला बन पाता है, एक ही अकेला ये फॉर्म हो सकता है, इसको किसी की नीड नहीं है। लेकिन अगर हम पाई बॉन्ड को देखें तो पाई बॉन्ड आपका कब फॉर्म होगा, जब आपका एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। ठीक, लास्ट इसका जो डिफरेंस हमें देखने को मिलता है सिग्मा और पाई बॉन्ड में, वो है जो सिग्मा बॉन्ड होता है उसमें रोटेशन देखने को मिल पाता है, रोटेट हो पाते हैं। अभी समझाते हैं, पहले लिखिए सिग्मा बॉन्ड में रोटेशन अबाउट सिग्मा इज पॉसिबल। लेकिन जो पाई बॉन्ड होगा आपका, वहां पर पाई बॉन्ड में आपका जो रोटेशन होता है वो देखने को नहीं मिलता। उसके लिए एक टर्म यूज किया जाता है रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। क्या यूज किया जाता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। समझते हैं इसे। जो आपका सिग्मा बॉन्ड है वहां पर रोटेशन देखने को मिलता है, कैसे, ये आपका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल को घुमा लीजिए, 360 घूम जाएगा, स्फेरिकल है। ठीक, तो इसमें जब सिग्मा बॉन्ड है, ये देखिए यहाँ सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ओवरलैपिंग हो रही है एस में, तो यहाँ ये रोटेशन है, पूरा 360 मूव कर जाएगा। पाई बॉन्ड की बात करें तो पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पैरेलल ओवरलैपिंग से। जब ये आपके सपोज करिए ये आपके पाई या पी ऑर्बिटल्स हैं, ये इस तरह से जुड़े हुए हैं, रोटेशन होगा, रोटेशन कैसे होगा, इस तरह से एक्सिस पर होगा। इनकी एक्सिस ये है, एक्सिस कहाँ है इनकी, ये बीच में। अब जब बीच में एक्सिस है और ये आपस में इस तरह से ओवरलैप कर रहे हैं तो रोटेशन पॉसिबल है, रोटेशन पॉसिबल यहाँ नहीं है। अगर रोटेशन हुआ तो ये जो पाई बॉन्ड आपका फॉर्म हुआ है, ये पाई बॉन्ड आपका ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रोटेशन होता है वो रिस्ट्रिक्टेड है, पाई बॉन्ड में आपका रोटेशन देखने को नहीं मिलता। और अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो वहां रोटेशन आपका पॉसिबल होता है। नोट करिए। तो यहाँ आज हमारा लेक्चर खत्म होता है। आज के लेक्चर में हमने वीबीटी के पोस्टुलेट्स को देखा। वीबीटी के पोस्टुलेट्स के बाद हमने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की ओवरलैपिंग समझी, सिग्मा बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग दिखने को मिलती है आपकी, और पाई बॉन्ड में किस तरह की ओवरलैपिंग देखने को मिलती है। इसके बाद हमने इन दोनों में डिफरेंस को डिस्कस किया, डिफरेंस क्या क्या है सिग्मा और पाई बॉन्ड में। तो यहाँ आज आपका जो वीबीटी का लेक्चर था वो खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।